डेटा आपको मिलता है, cv डॉट कॉल बैक के अंदर यू कॉल पास इट, राइट। एंड जब जहां पे आपका असिंक्रोनस, जहां पे आपका मेन थ्रेड होता है, फॉर एग्जांपल आपका मेन थ्रेड है, तो आप इस मेन थ्रेड पे लाइक आप क्या करोगे, आप मेन थ्रेड पे, आप इस मेन थ्रेड पे यहाँ पे सबसे पहले उसको कॉल करोगे डू वर्क को, राइट, एंड उसका कॉल बैक लोगे यहाँ पे, राइट, एंड इसके अंदर काम करोगे। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू हैंडलिंग असिंक्रोनस लाइक मल्टी थ्रेडिंग। सो असिंक्रोनस यही है कि आपका मेन थ्रेड पे कोई भी लोड ना पड़े, ऑफलोड आपने काम किया, जब भी उसका रिटर्न टाइप आया, जो भी इसका नेटवर्क कॉल करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसका, उसमें आपने कॉल बैक के अंदर में फिर से अपना काम किया, लाइक आपको नेटवर्क से कॉल मिला और आपने अडेप्टर को अपडेट कर दिया यहाँ पे, और बाकी मेन थ्रेड के अंदर जो भी काम चल रहे थे आपके वो चलते रहे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वे जो हम कर सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पे कॉल बैक का मेन इशू आता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड देन मल्टी थ्रेडिंग का इशू तो है ही आपके पास में, कि आपको कई लोग को मल्टी थ्रेडिंग में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती है समझने में, क्योंकि आपको डीप में जाना पड़ेगा अगर मल्टी थ्रेडिंग अच्छे से परफॉर्म करनी है, बिकॉज आपको यहाँ मोबाइल पे वर्क करना है। दिस इज एंड्रॉइड इज अ वेरी कंस्ट्रेंट, जहाँ पे काफी कंस्ट्रेंट आपके पास मेमोरी की कंस्ट्रेंट्स है, टाइम की, सीपीयू की, राइट। सो मल्टी थ्रेडिंग इज लाइक इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो हार्ड टू इम्प्लीमेंट इट, लाइक जो आपका बेस्ट प्रैक्टिस हो, तो वहाँ मल्टी थ्रेडिंग की प्रॉब्लम। एंड देन कॉलबैक हेल्प कैसे हो सकता है कि आपको मान लो दो नेटवर्क कॉल्स करने हो, ओके, एक आपका कोई फेसबुक को करना हो फीड के लिए, राइट, और एक नोटिफिकेशन के लिए करना हो, एंड देन एक यूजर प्रोफाइल्स के लिए करना हो। तो आप पहले क्या करोगे, आपको तीनों चाहिए, वो भी एक के बाद एक, इस पहले ये होना चाहिए, देन नेटवर्क नोटिफिकेशन वाला होना चाहिए, देन जब नोटिफिकेशन वाला खत्म हो तब हमारा यूजर की प्रोफाइल गेट होनी चाहिए। तो इसके लिए आप पहले कॉल बैक में एक नेटवर्क वाला कॉल लिखोगे, जब आपका फीड वाला हो जाएगा देन आप क्या करोगे, नेटवर्क वाले कॉल के अंदर में एक और कॉल बैक यूज करोगे, राइट, एंड इस कॉल बैक में फिर दोबारा कॉल करोगे आप प्रोफाइल के लिए, राइट, एंड देन उसका भी एक कॉल बैक आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। So if you go and see like how many depthing of callback hells, this is the callback hell actually. You can see there is a main callback, then उसके अंदर में आपने एक और callback लिखा, and then you are doing this more callbacks. So you see how many number of curly braces are going increase and increase. If you see on the Google search, like Google पे आप search करो callback hell, you will see a lot of example, lot more terrible than this. इससे भी ज्यादा आपको डेंजर मिल जाएंगे जिसके अंदर काफी ज्यादा नेस्टिंग हुई होगी। तो वो प्रॉब्लम नेक्स्ट आपका ये बैकग्राउंड थ्रेडिंग का प्रॉब्लम। सो उसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स व्हाट दे डू, दे गो फॉर दी लाइक थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, लाइक दे गो फॉर द RX Java, right, the reactive programming RX Java. This is great library. I am not against this library at all. Like ये लाइब्रेरी अच्छी है, काफी अच्छी है, हम सबको यूज करनी चाहिए। बट इस लाइब्रेरी में भी चीजें हैं कॉम्प्लिकेटेड। वो चीजें क्या है, that first of all you get out of the callback hells, I know and I understand, RX Java से आप तरफ से बाहर आ जाओगे, you got subscriber, and then you got observer, and then you got what it called the dispatchers are there. So ये तो तीन चीजें हैं ही, इसके अलावा आपके पास ऑपरेटर्स है। सो कोई नया बंदा एज ए न्यू कैंडिडेट जो लर्न करना चाहता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और द कंकरेंट प्रोग्रामिंग, एंड तो उसको RX Java पहले अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, एंड देन उसके ऑपरेटर्स पढ़ने पड़ेंगे। ऑपरेटर्स इज अराउंड 250 ऑपरेटर्स इन दी RX Java, राइट, लाइक मोर देन दैट एवरी ईयर RX Java का न्यू अपडेट वर्जन आता है। आई बिलीव 3.0 इज करंटली लाइक RX Java 3 चल रहा है जो भी मार्केट में चल रहा है, राइट, एंड सो यूजर्स को वो भी करने पड़ेंगे। तो यूजर के लिए स्टार्ट यूजर फ्रेंडली नहीं RX Java, okay, like this is the first thing regarding the RX Java. I know RX Java had good amount of like multi-threading, like dispatcher उन्होंने बना के multi-threading काफी easy कर दिया है, but yeah this kind of things are still there. So सबसे अभी जो best है like for me what I believe is coroutines. Okay, coroutines में still when you are doing RX Java you got the callbacks, right? So whenever your work is done you got on subscribe callback. In the on subscribe you get your data, and then in the another callback which is a throwable. So जब भी आपका error आएगा तो इस throwable के अंदर आएगा, you got the throwable object here, and you got the error here, and when you got the result, this is the result section. Okay, so yeah, so this is the result section you get. So this is callbacks are still there, and this is not feel like कि आपको पता चल रहा है कि this is asynchronous programming, बट जो कोरूटीन है ना वो आपको asynchronous को भी एक synchronous प्रोग्रामिंग के रूप में दिखाएगा, so that user can easily understand कि क्या हो रहा है इस जगह पे,
कैसे चीजें चल रही है. अंडरस्टैंड कॉलबैक्स इज नॉट लाइक आपका 1-2 लेवल पे है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बट स्टिल if you wanted to free with the callbacks and the operators, number of operators that RxJava contains, you have to actually you can learn it RxJava, no issue. But I believe I think for the starting phase of your learning about the multi-threading, I think it's good idea to go with the coroutines for starting. You can learn the RxJava, no issue. Coroutines is the alternative. Basically this is I wanted to say. सो कोरूटीन्स क्या है? कोरूटीन्स अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, कोरूटीन्स लिखोगे तो दिस इज कि कोरूटीन्स इज अ लाइट वेटेड थ्रेड. ओके, लाइट वेटेड थ्रेड. So you can create thousands of coroutines, like 100K of coroutines you can create. There's no issue with it. But if you go with the thread now, like normal threading, if you go and create 100K thread, I don't think so any system would support 100K threads for now. Like you have to be like very good system in your hand to support the 100K thread, like 1 lakh threads. Because for each thread, like it's contain it, like also memories, it required like 1 MB of memories or resources you will get, okay, for each thread. So this is how costly the thread is. Okay, but coroutines are not. You get a lot, like काफी cheap में आपको coroutines मिल जाएगा, like around 40 KB and something. This is very cheap. Okay, if you compare to the 1 MB, right? So coroutines are the light thread. Q light thread hai. This is the reason that they are very cheap, and they are actually not a threads. Okay, this is coroutine itself is not a thread. You could say coroutine jo hai, it's a thread management framework. Okay, it's not a threading, it's a thread management framework. Okay, and it provide you a way to write up asynchronous programming to a synchronous way. ठीक है, लाइक वो आपको अभी दिखाऊंगा. जो coroutines है, this is used to be used basically to remove the callback hell and also provide you elegant way of doing multi-threading. So this is one of the जब आप coroutine में work करोगे, you will see that multi-threading is so much easier, okay, when you are working on the coroutines than the normal multi-threading. Like normal multi-threading where you have to create multi-thread pools, you have to create executors if you go depth into it. But if you use coroutines, you don't have to deal with those internal stuffs. So your productivity will definitely increase. And for a good thing, coroutine now adapting by many of the libraries. Retrofit has already done adopting coroutines, so their new libraries has already support for coroutines. There are other libraries who are adopting the coroutines in their base functions, or you could say the base features, so that you can also use the coroutine with them. Okay, so how do you create a coroutine? If you hopefully you understand like what is coroutine, but how do you create it? How do you use it? So you need few things for coroutine. First of all, you have to use a builder. Okay, so for basic builder is used for creating a coroutine basically, right? So you got a one builder which is a launch. Okay, and in the launch builder, this is how you create. In here, you will provide coroutine context. Okay, I will explain you what is coroutine context is. And then you got the curly braces, right? And in here, let's say I want the data from feed. Okay, this is a feed function. ठीक है, जो कि हमें जो भी फेसबुक का डेटा है हमारा वो हमें देगा. And then next you got the notification. Okay, so this is the notifications. Now we got the notification, and now last you got the profile. So this is a profile function which will send you the profile data of the user. Okay, so that's it. That it is, guys. Yahi hai coroutine. Like you see, there is no callbacks here. There is no callback. You can directly call the feed function and you get the feed data. There is no callback that you want, like कि आपको पहले feed को run करने दो and then आपको callback में data मिलेगा. नहीं, you can directly call the feed and you are getting a data. And next step में you are getting notification. And next step you get the profile. So you can see this is how easy and synchronized way this look. That I can understand कि पहले feed का data आएगा, then notification का data आएगा, then profile data आएगा, right? So this is how easy the coroutine make, right? This is how the life easy. Okay, so let's deep dive into what is the feed is. So feed will be your function. So in coroutine,
if you are doing a network calls, okay, so try making functions to be a suspend function. So there should be a suspend function. Okay, I'll let you know कि suspend function क्या है. There is a feed, okay, and you call the API service जो आपको network से data मिलेगा, like area service dot call feed. Okay, and you can directly actually return it like this. You can return it. API response, na? API service dot call feed. You can just return it and it will be here. Like you will get the data in here. Right? Call feed would be your this is the same. मैं वही code write कर रहा हूँ just for your understanding. The code, the API service interface code है ये. जो interface हम लोग बनाते हैं ना, उसके अंदर जो get function रहता है. So this is the same code. Field जिसका return type आपका जो भी है list of data. Feed, this is a call feed. Okay, so this is the same function. So now Retrofit has used the coroutines. They are supported it. So you can directly call the API service dot call feed, and it will for now let me add the coroutines here, dispatchers dot io. Okay, so आपको ये देखना मतलब ये यहाँ लिखा हुआ है. Okay, dispatcher dot io. This is I have wanted to talk about. Okay, so I'll explain you the code. First of all, this is a suspend function. So क्या करेगा यहाँ पे coroutine. When it come to the launcher, it will create a coroutine. Okay, ये create करेगा coroutine पे, and dispatcher would tell कि किस thread pool पे आपको run करना है. Okay, so there are actually basically three main thread pools और dispatcher you could say. Dispatcher आपके पास पहला है आपके पास IO, दूसरा main, and तीसरा आपका है default. ओके, सो ये तीन आपके पास में डिस्पैचर्स हैं. डिस्पैचर क्या करते हैं, आपका दूसरे थ्रेड्स पे आपका ये कोड रन करेंगे. जो आप लॉन्च के अंदर लिखोगे ना कोरोटीन्स का कोड, ये आपका दूसरे डिस्पैचर पे रन करेंगे, लाइक दूसरे थ्रेड पे रन करेंगे. सो आईओ जो बनाया गया है स्पेसिफिकली फॉर नेटवर्क कॉल्स एंड रीडिंग राइटिंग फाइल्स एंड डेटाबेस, उन सब चीजों के लिए आईओ है. आई विल गो डेप्थ इनसाइड कि आईओ क्या है और कितने थ्रेड्स बनते हैं इसके अंदर में. मेन इज जो भी आपको मेन थ्रेड पे वर्क करना हो, सो ये मेन थ्रेड इज अ मेन थ्रेड बेसिकली, एंड डिफॉल्ट इज अ वो थ्रेड है जिसके अंदर आपको सीपीयू इंटेंसिव काम करना है. ओके, बिकॉज मेन डिफॉल्ट डिस्पैचर के अंदर में आपके पास जो थ्रेड्स होते हैं ना, which is coming directly used for the CPU intensive work. Okay, and I explain in detail कि कैसे कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स बनते हैं इस डिफॉल्ट के अंदर में, कितने मेन में बनते हैं, कितने आईओ में बनते हैं. बट फॉर बेसिक ओवरव्यू देयर आर थ्री डिस्पैचर्स थ्रेड, आईओ, मेन एंड डिफॉल्ट. फॉर नेटवर्क कॉल्स आई use IO, is specifically optimized for the network calls and the IO operations. So I use the IO, and now जब भी लॉन्च होगा न्यू कोरोटीन, इट विल लॉन्च इन कंटेक्स्ट ऑफ IO. ठीक है, तो ये सारे कोड दूसरे थ्रेड पे शिफ्ट कर देगा. नाउ यू सी लाइक थ्रेड मैनेजमेंट इज सो मच इजी हियर. यू जस्ट हैव टू राइट कि आपको किस थ्रेड पे करना है. नॉर्मली all the dispatchers and multi-threading and thread pool work will be done by the coroutine itself. Okay, and your code still look like it's a synchronous code, right? And now in the feed function, it will call feed is a suspending function. So how it works कि पहले आपके पास feed पे आएगा, and then it go to the suspend function, right? And it sees okay there is a network calls is there. So ये क्या करेगा, जो आपका पुराना कोड है ना, ये कोड यहाँ पे जो चीजें इसको सस्पेंड कर देगा. मतलब यहाँ पे आपका जो कोड का फ्लो चल रहा है उसको रोक देगा, मेमोरी में स्टोर कर लेगा. ओके, लाइक देयर इज अ ग्राफ गोइंग ऑन. जैसे यहाँ पे सस्पेंड आता है, लाइक कॉलिंग अ सस्पेंड फंक्शन, लाइक फीड अ सस्पेंड फंक्शन, राइट? तो वो क्या करेगा, वहां पे वो सस्पेंड कर देगा उस थ्रेड के काम को, एंड देन जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा, लाइक मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ. यहाँ पे इसने इस जो पुराने कोड का फ्लो है ना, देखो आप, ये रुक जाएगा वहीं पे, बिल्कुल वहीं रुकेगा जहां पे सस्पेंड फंक्शन का कॉल हुआ है ना, वहां पुराने कोड को रोक के नए कोड पे वर्क करने लगेगा. लाइक द मेथड इज गॉट सस्पेंडेड, सो दिस इज अ सुपर पावर ऑफ सस्पेंड. ओके, इट विल सस्पेंड द कोरूटीन, लाइक जिस कोड से कॉल हुआ है, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेटवर्क कॉल. सो जैसे ही नेटवर्क कॉल कंप्लीट होगा, ये वापस आएगा उसी थ्रेड पे, लाइक उसी कोड लाइन नंबर पे. ओके, एंड उसी से कंटिन्यू करना चालू करेगा. लाइक नेक्स्ट थ्रेड अगर सस्पेंड है तो नेक्स्ट सस्पेंड पे जाएगा. बट दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली.
कैसे काम करेगा कि पहले फीड पे कॉल करेगा, फीड पे जैसे ही आएगा ये पुराने वाला कोड यहीं पे रोक के इसको सस्पेंड कर देगा, इस ब्लॉक को थोड़ी देर के लिए रोक देगा, कहीं पे स्टोर कर लेगा जब तक फीड का काम कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही फीड का काम कंप्लीट होगा वो डेटा लेके वापस आएगा एंड डेटा में स्टोर करेगा एंड देन नेक्स्ट सस्पेंड फंक्शन को कॉल करेगा, वो है नोटिफिकेशन का, राइट। सो नोटिफिकेशन में जैसे ही कॉल करेगा इट विल अगेन गो स्टॉप, लाइक this block is got suspended again because there is another suspend function, right? Because which suspend function is that? That is notification suspend function. Okay, so notification suspend function से जब वापस आएगा then again वो continuation start करेगा. So there is no need to call back here. Like call back में भी आप यही करते हैं ना कि जब तक आपका notification का डेटा आता है आप कॉल बैक वहां लगाते हो। कॉल बैक का मतलब ये होता है कि जैसे ही कंप्लीट होगा वो कॉल बैक अपने आप कॉल हो जाएगा, उसके अंदर आप काम कर लोगे। तो दिस इज द सेम थिंग कि जैसे आपको नोटिफिकेशन काम हो गया तो आप प्रोफाइल का डेटा मंगा रहे हो, राइट। तो दिस इज द like coroutines, how you can create coroutines and how the flow works in coroutines. You guys understand at least something like from here कि कैसे चीजें चल रही है। ओके, okay, so this is the coroutines. There is another coroutine builder. So this is launch is a coroutine builder, okay, and this is the coroutine context, or you can see the dispatchers, which let you switch the threads, and this is the normal. So this is a basic normal example of a coroutine. Okay, there are other components in the coroutine itself. What are those components and how you can do the multi network calls at the same point of time? आप चाहते हो कि मैं 2 या 3 नेटवर्क कॉल्स एक साथ करूं कि लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, हम तो सिक्वेंशियली कॉल कर रहे हैं कि जब फीड का डेटा आ जाए देन उसका नोटिफिकेशन डेटा है, बट यू वांट कि भाई मेरे को फीड भी एक साथ चाहिए विद फीड कॉल अ फीड with a notification with profile. If you want all three to run at the same point of time, Coroutine also got support for you that on that point. Like how can you do it if you wanted to have the multiple call at the same point? So how you can do it? There are two ways, or you could say दो तरीके हैं, but जो best तरीका I'll also explain you, and two ways I also explain you. So how you can do it? You can definitely create a launch, right? पहले आप रूटीन बनाओगे देन जिसके अंदर में आपको काम कराना है, तो आप dispatchers.io के अंदर, okay, because we are not doing any network, or sorry, like main thread work कुछ नहीं कर रहे हैं, तो we are only using dispatcher.io, so that if you want to run this coroutine block into IO thread basically. So अभी हम क्या करेंगे? So there is another builder which is a async. Async is also a coroutine builder. Okay. Anybody have any questions? I believe, right? Yes, Sahil. I'll take one question and then I'll start again. Yeah, Sahil. Sahil, you have raised a hand. Yes, Bhaiya, what is continuation at least? Sorry? Continuation. Continuation is means it's a callback. Continuation is like internal में एक callback होता है, but continuation basically means कि आपका कोड जहां से आपका रुका हुआ है वहां से उसके बाद कंटिन्यू करना. This is what Okay. continuation is. Okay. लाइक आप बिहाइंड द सीन्स देखोगे ना, तो ये जो पूरा कोड है एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन ऑब्जेक्ट में जाता है जेवीएम के अंदर में. दैट्स हाउ लाइक बिहाइंड द सीन्स भी कॉलबैक्स हो रहे होते हैं, बट आपको जब आप कोड लिखते हैं तो आपको कॉलबैक्स नहीं दिखते. वो मैं बताऊंगा, ओ भी उसके लिए काफी डीप डिस्कशन भी हो जाएगा. ऑलराइट, I'll take more question in few more minutes, but for now let's start. So yeah, there's another coroutine builder, which is async builder. Okay, this is a async coroutine builder. So async builder में क्या होता है कि this is the same way, but you get extra benefit for this by using this coroutine builder, the async builder. कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ. Like you have the well data, right? Now what you can do is you can go into the async, okay, async block, and you can call your feed suspending function, okay, and for notification you will do you do the same thing. Not here actually. This is okay. One second. I think one thing I have listed, which is everyone's. Sorry, I think I missed.
Okay. Var data you can do here, and you can make it as a null, and you do the task 1. Async code आपने use किया यहाँ पे, and then you see data equal to feed. Okay, this is task 1, and there is another task 2 which is also another coroutine. So इसमें क्या होगा आपका नोटिफिकेशन का भी आप एक ऐसी ऑब्जेक्ट बना लेना टॉप पे. ओके, एंड देन वहां पे नोटिफिकेशन वाला कॉल जो है वो होगा. And then you also got val task 3. Then you also create another coroutine, and then उसके अंदर आपका जो भी है आपका नेटवर्क सॉरी प्रोफाइल का डेटा कॉल करना है आपको. तो आप वो प्रोफाइल का डेटा यहाँ पे कॉल कर लोगे, और प्रोफाइल डेटा मंगवा भी लोगे यहाँ पे pf करके. आप एक पूरा ऑब्जेक्ट बना लेना, and you call this profile function, and then you can get it. Now you got 3 tasks. Okay, 3 async builder. What you can do, you can call it task.1.await. Okay, task2.await. There's a async await function, like similarly to you guys heard in the like JavaScript as well, or some other language as well. So it's the same thing. Task3.await. Okay, so now in this section, what will happen is you got 3 task: feed, notification and profile. So यहाँ पे 3 coroutines अलग अलग बनेंगे. 1 coroutine for the feed, 1 coroutine will build for notification, 1 for profile, and all 3 would run in parallel like parallel way, right? Not one by one, it will run in a parallel. Okay, so it will definitely, and मैंने await इसलिए बोला यहाँ पे because I want कि जैसे मेरे तीनों डेटा है देन उसके बाद मैं नीचे का काम स्टार्ट करूँ. लाइक जो भी यहाँ coroutines के अंदर जो भी नीचे और भी लाइंस ऑफ कोड होंगे वो तभी चले, तब तक ये सस्पेंड रहे यहाँ पे. ओके, आई वांटेड टू अवेट दिस फंक्शन, लाइक दिस coroutine code, दिस होल coroutine want, आई वांट टू बी अपडेट लाइक अवेटेड, बिकॉज मुझे चाहिए कि मुझे और नीचे काम करना है. लाइक कि आप पहले यहाँ बना दोगे, इफ यू डोंट राइट अवेट, सो क्या करेगा आपको, आप मतलब ये चलता जाएगा, लाइक अपना कंप्लीट तो हो जाएगा डेटा, बट आपका ये वाला कोड भी साथ साथ ही चलने लग जाएगा, लाइक नीचे वाला कोड. तो जब आपका डेटा आपका आया ही नहीं एंड यू आर यूजिंग इट हियर, सो देयर मे बी चांस कि आपका डेटा नहीं आया हो, आप नली वैल्यू यूज करो. लाइक यहाँ पे आप मान लो आपको लिस्ट के साथ में कुछ आपको फिल्टरिंग लगानी है, कुछ लगानी है, तो नल वैल्यू पे लगा देगा. बट वी डोंट वांट, राइट? वी वांट कि जब आपका नेटवर्क कॉल आ जाए, बट वी ऑल्सो वांट कि तीनों पैरेलल में काम करें. तो व्हाट वी कैन डू, लाइक तीनों को वेट कर देते हैं कि हम बोलते हैं कि जब तक इनके कॉल पैरेलल में आए, लेकिन जब तक ना आए तब तक ना चले ये तीनों नीचे. इसीलिए हमने अवेट लगाया यहाँ पे कि अवेट दिस सस्पेंड फंक्शंस until all the tasks is get executed. So like मैंने खुद से तो नहीं ट्राई किया, बट आई सी इन दी like other people's do benchmarking. So उन्होंने बताया था कि if you call 3 functions, so it will take 1.2 seconds. Okay, like normally आप synchronously जाओगे, but if you take in async way, like आप चाहते हो कि अगर वो आप parallel करोगे, तो you got to 0.6 second to execute all 3 functions at the same point of time. So you see the difference between the synchronous calling of network API and parallel calling. So you could also, this is how you can do the parallel calling, right? बट अगर आप यहाँ पे लॉन्च लिख देते ना, तो ये पैरेलल चल तो जाता आपका, लेकिन आप तो उसके चल तो जाता, लेकिन ये वाला जो बाहर वाला जो पेरेंट लॉन्च है ना, ये पेरेंट लॉन्च ये भी चलता रहता, आप अवेट नहीं कर सकते उसको, राइट? वो क्या आप यहाँ पे लॉन्च लगाते तो वो अलग सा कोरोटीन क्रिएट कर देता, राइट? अगर मैं यहाँ पे लॉन्च लिख देता, यहाँ पे इधर साइड में, सॉरी यहाँ में अगर लॉन्च लिख देता, तो ये अलग कोरोटीन तो बना देता और उसको अलग थ्रेड पे भी रन करने लग जाता. बट मैं नीचे वाले को कैसे स्टॉप करूं? लाइक नीचे वाला तो यहाँ पे कोई यहाँ पे अवेट तो है नहीं लॉन्च के अंदर में. सो दैट इज व्हाट द async coroutine builder is for. Like you can take leverage of the await function. Okay, you guys understand like launch and async कि क्या है दोनों चीजें, and those both are used for the coroutine builders. Okay, and this is how you also do the parallel network calls. Okay, if you don't care about the like आप डेटा को कोई यूज नहीं करना चाहते हैं, you only want to call the parallel network calls, you don't have to call the await, right? Because अगर आपको करना ही नहीं है यूज इन तीन डेटा का, तो
वो अपना अपना काम होता जाएगा और वो नेटवर्क का डेटा सेव होता जाएगा उसके अंदर। आप नीचे अपना अपडेट किए बिना कोड लिखते रहो, नीचे का कोड भी साथ साथ चलता रहेगा। तो दे ऑल वर्क्स इन पैरेलल। इफ यू want parallel, if you don't want to use the return type of the all three network calls, the further line of code, then you don't have to write the await. Okay, all will be work in the parallel. So this is what the async and the launch is. Right? Any questions so far on this? I'll take one question from here, you guys as well. Yeah, I have a question. Hi, this is Vaibhav. Hi, Ankit. Yeah, ma'am. Hi. So Ankit, like when we are having different tasks like task one and task two, so like all these tasks, we want all these tasks to be run asynchronously. So what if we have one asynchronous block and like run all the tasks in one asynchronous block? So will it not split it differently? Like which way? Sorry. ओके सो अभी जैसे हमारे पास टास्क वन है एंड वी हैव एसिंक्रोनस एंड देन फिर उसके अंदर वी हैव डेटा इक्वल्स टू फीड। सो हाँ। यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू फीड है एंड हमारे पास जैसे दूसरे फंक्शन भी हैं तो लाइक नोटिफिकेशन इक्वल्स नोटिफिकेशन, क्या हम इसी के साथ नहीं कर सकते? क्या ये मतलब एक ही एसिंक के अंदर नहीं हो सकता है? मतलब अच्छा, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, दिस नो प्रॉब्लम, बट वो असिंक के अंदर वहां फिर वो सीरियल चल लगेगा। ओके, वहां वो फिर फीड के होने के बाद ही नोटिफिकेशन कॉल करेगा। ओके, आप कर सकते हो। अच्छा, फिर वो पुरानी वाली कंडीशन रेप्लिकेट हो जाएगी बेसिकली। हाँ, वो लॉन्च का तो वो कोल्ड्रिंक का जो बेसिक फंक्शन है वो तो अपना काम करेगा ना, वो तो सीरियल डालेगा। ओके ओके कूल, थैंक्स। Awesome. All right, guys. I'll go ahead and with the other things. Okay, I'll take on more questions in the upcoming times. All right. So this is about the basic. Yep. One more guy raise the hand. Yeah, Shantanu. Well, I'll take one more question. Last question. And don't take. जो फीड फंक्शन है वो भी स्टार्ट होगा सस्पेंड से ही। राइट, वो भी सस्पेंड से स्टार्ट होगा। और तो फिर हम अवेट क्यों कर रहे हैं टास्क को? अगर हम जैसे मान लीजिए पहले आपने लॉन्च जो यूज किया विदाउट एसिंक, इफ उसके बाद मतलब तो 3 जो आपने वैल लिया डाटा, उसके बाद अगर हम उसका यूज कर रहे हैं, उसमें भी केस अराइज होगा जब अपना कोड हो सकता है फट जाए। लेकिन लास्ट में जो आप एसिंक को टास्क को अवेट कर रहे हो ना, हाँ, तो वो चीज और सस्पेंड में फिर क्या दिक्कत हुआ? मतलब हम सस्पेंड भी तो टास्क इसलिए कर रहे होते हैं कि जब तक उसका डाटा नहीं, तो तब तक वो चीज उसी जगह रुकी रहे और हम आगे का काम करते रहे। हाँ, तो लाइक आप बात ठीक कह रहे हो, सस्पेंड में क्यों नहीं कर रहे हो? तो लेकिन अगर आप कोरूटीन का वो देखो ना, तो जैसे इस फीड को कॉल किया एंड देन सस्पेंड आया, राइट? सस्पेंड जब तक अपना काम नहीं करेगा, जब तक आगे डेटा नहीं जाएगा, आगे रन नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपका नोटिफिकेशन वाला मेथड कॉल नहीं होगा। ओके, और अगर मैं असिंक की बात करूं, तो आपका फीड फंक्शन कॉल हो गया, तो इसके बाद भी ये टास्क टू नोटिफिकेशन वाला भी कॉल होगा। ये तो अपना कॉल होगा ही होगा। मतलब इसका जो अगर मैं लाइन बनाऊंगा ना, इसका जो अगर मैं ग्राफ लाइन बनाऊंगा अगर, तो इसके अंदर पहला यहाँ पे लाइन नहीं बनेगा, एक्चुअली ये दूसरा अपना लाइन बना लेगा, क्योंकि दिस इज अ पेरेंट चाइल्ड कोड रूटीन यू कुड से। तो अब इसका अपना आराम से सस्पेंड होता रहे और ये साथ में वहीं से चलना लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि ये रुका रहेगा वहां पे। असिंक का ये फायदा है कि टास्क 2 के कोड भी रन करने लग जाएंगे, लाइक ये कोड जैसे ही रन हुआ उसके बाद ये कोड स्टार्ट हो जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फीड फंक्शन क्या कर रहा हो। लेकिन अगर आप एक कोर रूटीन में लिखोगे, नॉर्मल कोर रूटीन में लिखोगे यहाँ पे, तो उसको फर्क पड़ता है। ओके, यहाँ वाले में क्या होगा, दिस इज अ सिंगल कोर रूटीन। तो यहाँ क्या होगा, जब तक फीड वाला काम नहीं होता तब तक ये इस पूरे ब्लॉक को सस्पेंड करके रखेगा, नीचे वाले कोड को पूरा ब्लॉक सस्पेंड रहेगा खुद ही। ओके ओके, अंडरस्टैंड? यस यस, okay, so this is like a child coroutine. Okay, this is very like parent child relation you could say. So ये अपना काम करता रहेगा, ये भी continuous करता रहेगा अपना काम. All right, let's go ahead with the another like more topics. So I'll go with the dispatchers first, so that you can understand the multi-threading. All right, guys, dispatchers, I say there are 3, but actually if you go inside the like code base के जब आप अंदर जाओगे, dispatcher का code base खोलोगे, तो अब you will see the 4. I'll explain you 4. मैं 4 चौथा ही बता दूंगा क्या है.
but for now, like main, you got the default and you got the unconfined. There is unconfined. All right. Alright, तो IO में क्या होता है, जैसे कि IO स्पेसिफिकली ये थ्रेड बनाए हुए हैं for the IO, for the network calls, basically for the IO, like normal IO calls, reading, writing files, you can say, or you can say the network calls you can also do here, and databases calls. तो IO में क्या होता है, normally it creates 64 threads by default through the because of the system और Kotlin coroutines का जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है. आप बढ़ा सकते हो, you can also increase it. How you can increase it? You have to create your own custom dispatcher for it if you wanted to increase the size of threads. But for IO, you can basically do the 64 threads they create the back, thread pool में 64 thread create करते हैं, या दो तरीके से वो लोग डिफाइन करते हैं. या तो आपके जो सीपीयू के कोर्स अगर 64 थ्रेड से ज्यादा क्रिएट हैं, मतलब 64 थ्रेड से ज्यादा सीपीयू कोर्स हैं, तो वो मैक्सिमम कोर्स की तरफ में जाएगा. ओके, इन दोनों में मैक्स दिखेगा कि मैक्स किसका है और उतने नंबर ऑफ थ्रेड्स वहां पे आईओ में क्रिएट होंगे. ओके, एंड फॉर द मेन, सो दिस इज द मेन थ्रेड. देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स जहां पे मतलब थ्रेड बाउंडेड प्रोग्रामिंग होती है. ओके, बिकॉज एंड्रॉइड में भी थ्रेड बाउंडेड प्रोग्रामिंग है कि आप मेन थ्रेड से बाहर मेन थ्रेड की चीजों को कॉल नहीं कर सकते. दिस इज द थ्रेड बाउंडिंग प्रोग्रामिंग बेसिकली इज कि आप बाउंडेड हो सर्टेन चीज को परफॉर्म करने के लिए उसी थ्रेड पे, उसके बाहर आप उस थ्रेड को अपडेट नहीं कर सकते हो. दिस इज सेम इन जावा FX as well. You got the Swift UI also, and in the Android also there are other platforms who use the thread bounded programming. So from then, this is the main is because आपको स्पेसिफिक एक थ्रेड चाहिए जिसपे आप थ्रेड वाले वो उस थ्रेड के काम कर सको. So this is why the main thread is there. ओके, इसीलिए RX जावा ने भी एक RX एंड्रॉइड निकाला था जिसके अंदर में RX मतलब क्योंकि एंड्रॉइड का अपना एक मेन थ्रेड होता है, राइट. सो उस RX एंड्रॉइड में उन्होंने एक डिस्पैचर दिया था, dispatcher.main. सो व्हेनेवर यू हैव टू डू दी UI अपडेशन, जैसे आप टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट अपडेट करना चाहते हो, तो यू कैन नॉट डू इट IO और डिफॉल्ट वन, राइट, बिकॉज इट वोंट अलाउ इट बेसिकली बाय द सिस्टम इटसेल्फ. So for those cases, the main thread is there. So similarly in the RX, like similarly in the coroutines, this is the main thread basically. Okay, it could be a single, it could be internally एक thread पे ही काम कर सकता है. Okay, so it could be a single thread. So remember this part. It could be a single thread. Since it's a Android main thread, we can use it basically जब भी आपको main thread के data को update, like कुछ text को update करना हो, तो that's why we use it. Then you got the default one. So default क्या होता है, ये बेसिकली जितने भी CPU इंटेंसिव वर्क होते हैं, बिकॉज डिफॉल्ट जो थ्रेड्स क्रिएट करता है ना, वो डायरेक्टली इट्स रन ऑन द CPU. ओके, सो जो भी आप जैसे आपको JSON पार्सिंग करनी हो, या फिर आपको इमेज की फिल्टरिंग करनी हो, या कोई और आपको हैवी इंटेंसिव लाइक फिल्टरिंग करनी हो, या आपको खुद का लाइक सर्च फंक्शन बनाना हो, फिल्टर्स बनाने हो, तो वो सब चीजें जो होती है जिसको आपको CPU की जरूरत पड़े, तो यू यूज द CPU. एंड हाउ मेनी थ्रेड ये क्रिएट करता है, ये डिस्पैचर इज बेस्ड ऑन दी हाउ मेनी नंबर ऑफ CPU कोर यू हैव इन योर सिस्टम. ओके, बेस्ड ऑन दैट इट क्रिएट अ नंबर ऑफ थ्रेड्स. ओके, सो बेस्ड ऑन द मोबाइल इट मे वेरी द नंबर ऑफ थ्रेड्स, बिकॉज कई मोबाइल के पास में 8 कोर रहेगा, कई में 16 कोर, कई में 4, बट द मिनिमम रहेगा, मिनिमम इज 2. ओके, सो ये 2 थ्रेड्स क्रिएट कर सकता है सिंस देयर इज अ 2 CPU कोर, एंड 2 थ्रेड पे ये पैरेलल वर्क करेगा. ओके, इंटरनली. अनकन्फाइंड, ओके, अनकन्फाइंड इट्स काइंड ऑफ लॉजिकल. सो अनकन्फाइंड क्या करता है कि आपने जैसे ही लॉन्च के अंदर में अनकन्फाइंड लिखा, यहाँ आपका लॉन्च है एंड उसके अंदर में डिस्पैचर डॉट अनकन्फाइंड आपने दिया यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि मैं किस थ्रेड पे पहले रन कर रहा हूँ, पहले वो देखेगा ये. तो इट सेज कि ओके मैं मेन थ्रेड पे रन करते हुए आ रहा हूँ, तो ये भी मेन एज अ मेन थ्रेड चूज कर लेगा अपने आप को. बट जैसे ही आपने फीड फंक्शन को कॉल किया, एंड लेट्स से फीड जो फंक्शन था ना, ये इसने कंटेक्स्ट स्विच कर दिया. आप कंटेक्स्ट भी स्विच कर सकते हो, मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे कि अगर आप चाहते हो कि आपका फीड IO पे काम करे एंड दूसरा वाला नोटिफिकेशन आपका डिफॉल्ट पे काम करे, दूसरे कंटेक्स्ट पे चाहते हो, कंटेक्स्ट में यहाँ पे थ्रेड की बात कर रहा हूँ कि थ्रेड स्विचिंग नॉर्मली, तब वो भी कर सकते हो. बहुत सिंपल है कोरोटीन्स में.
तो अनकन्फाइंड क्या करता है, पहले अनकन्फाइंड दिखेगा कि पहले वाला फ्लो कहाँ से आ रहा था, किस थ्रेड से आ रहा था, तो पहले दिखेगा कि ओके आई एम कमिंग फ्रॉम मेन, सो इट विल टेक एज अ मेन, तो ये सारे कोड मेन पे एग्जीक्यूट कर रहा होगा। पर जैसे ही अगर फीड एक फंक्शन है, लेट्स सपोज कि फीड एक फंक्शन है, फीड ने कंटेक्स्ट स्विचिंग किया हुआ है, थ्रेड स्विचिंग, एंड इट वर्क्स ऑन आईओ, तो ये क्या करेगा, आईओ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि सस्पेंड फंक्शन है तो ये सारे कोड सस्पेंड हो जाएंगे। पर जब ये वापस आएगा ना तो ये मेन पे काम नहीं करेगा, जिस 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 थ्रेड से वापस आया है उसी थ्रेड पे चलने लग जाएगा। यू अंडरस्टैंड, लाइक इट कमिंग फ्रॉम आईओ ना, तो ये आईओ पे चलने लग जाएगा, ये कोई कन्फाइंड नहीं है। लाइक ये ऐसा नहीं है कि मेन थ्रेड पे पूरा कोड रन करेगा, इट विल रन जो इसको लास्ट जिस थ्रेड से आया है, okay, because feed is working on the IO, so it's coming from IO, so it will work on the IO itself, like वहां से move नहीं होगा, okay, so this is what the unconfined is, based on the calls, and जिस thread पे आप हो, the context of the thread that which on you are in currently, it will work on depending on that part। अगर आपका नोटिफिकेशन आपने नीचे बना रखा है जो कि डिफॉल्ट पे काम कर रहा है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन से नीचे आएगा ना, तो ये सारे कॉल्स जो नीचे वाले जितने भी कोड होंगे वो सारे ही डिफॉल्ट थ्रेड्स पे रन करना चालू हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट द अनकन्फाइंड इज, एंड नॉर्मली पीपल वोंट यूज इट अंटिल दे आर क्वाइट श्योर, ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये तीन ज्यादा यूज होते हैं। And obviously you can also create your own custom dispatcher if you have knowledge of the executor, or you want to have a like आपको खुद बनाने हैं, like there is a certain requirements regarding that कि कितने number of threads आपको चाहिए, तो आप custom भी बना सकते हैं, it's not an issue। all right, hope you guys understand, in any question dispatcher I am open to take it, this is important part as well। all right, I take it as a no, awesome, I think I need one more page to it. All right, this is the page. So next I wanted to talk about the like why coroutine, like coroutine is much like आपने तो देखा ही, like coroutine is so cool, you can do asynchronous parallel programming and context switching also। So I wanted to talk about the suspend function here। So as you can see, you write the suspend here, like suspend के बारे में आपको जाना important है। suspend, you can call the feed and then you have call the whatever you wanted to run in the suspending function। तो suspend function में क्या होता है, suspend function का एक feature है कि it can suspend itself, sorry it can suspend, अपने function को suspend भी कर सकता है, resume भी कर सकता है वन से जहां इसने छोड़ा था कोड को। so this is a super power you get when you add the suspend into a function, क्योंकि नॉर्मल में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो आप सस्पेंड रिज्यूम कर सकते हैं। एक और चीज है इसके अंदर में थोड़ा डेप्थ में, वो चीज ये है कि देयर माइट बी अ चांस कि मान लो आपका मेन थ्रेड पे आप वर्क कर रहे थे, ओके, लाइक मेन थ्रेड में T1 सॉरी आईओ में आप काम कर रहे थे, जिसके अंदर में आपके 64 थ्रेड्स रहते हैं, राइट। सो यू आर इन द T1 व्हेन यू आर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, okay, so in the feed function when you start executing the first line, suppose you are in the T1 thread, you are working on the T1 thread and you switch to the like there is a notification, another suspending function, जैसे ही कॉल हुआ तो you go into that function and you जैसे आप उस पे गए, so you just आपने क्या किया, आप अपने फीड को सस्पेंड कर दिया, राइट, and you will start when the notification is done, right, that is what the suspending is। so suspend आपने किया and आपने यहाँ से resume किया, तो there might be chance, हो सकता है ऐसा कि आपने T1 पे थे यहाँ पे और यहाँ पे आप T2 पे आप आ जाओ, लाइक आपके जो रिज्यूम का कोड है, ये जो आपका लाइक 5th नंबर का कोड है, ये आपका T2 थ्रेड पे चल रहा हो, ओके। सो दैट्स व्हाई यू मे सी, जब भी आप यहाँ पे कोई लोकल वेरिएबल बना रहे हो, थ्रेड लोकल वेरिएबल आपने बनाया है, तो यू मे सी द डिफरेंट वैल्यूज, okay, so this is true, this is written in the documentation, this is not something I say by myself, this is from the like official developers of the coroutines, they are saying that there might be chance that it can run on the different thread, but it will resume from the same code that it left, like अगर 4 चौथे पे है, then it will start from 5th, okay, because it's a power of suspend function, okay। So whenever you do the suspend function, you will see a specific like icons here, like this kind of icon you will see,
So yeah, I can say compiler को पता चलेगा कि okay, this function can be suspending here, can suspend itself, and it will resume when the another work is completely done. Okay, so this is what the suspending function is, and suspending function, remember, can only be called from another suspending function, या coroutine builder. ये दो ही जगह से कॉल कर सकते हो आप सस्पेंडिंग फंक्शन को. फीड कैन ओनली बी कॉल फ्रॉम अनदर सस्पेंडिंग फंक्शन या फिर कोरोटिन बिल्डर. इट कैन नॉट कॉल फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन इसको आप कॉल नहीं कर सकते. ओके, आप ऐसे नहीं कि नॉर्मल फंक्शन आपने बनाया एंड यू कैन कॉल द फीड. नो, इट विल नॉट वर्क. ऑलराइट, this is few things that you have to know about the suspend function before using it. All right, so next thing is you got the launch, right? कि आपने लॉन्च किया कुछ भी. ओके, आपने लॉन्च किया और यहाँ पे आपने वो डिस्पैचर दे दिया. ठीक है, सो लॉन्च. अब लॉन्च क्या है? अब नॉर्मली लॉन्च की तरह नहीं कॉल होता है एक्चुअली. इट रिक्वायर अ स्कोप. Okay, so coroutine is a structure concurrency. So there is a concept of structure concurrency. आप जब coroutine पढ़ोगे तो you will heard somewhere it is a structure concurrency, and that's why it's getting more popular. So structure concurrency क्या होती है और unstructure concurrency क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ. Structure like concurrency, you know, right, कि like parallel work काम कर रहा है and then you know asynchronous programming is there. So this is what the concurrency basically is. You want to understand the concurrency detail, you can search on the internet. So concurrency, structure concurrency क्या है, unstructure क्या है. Normally आप एक structure की हम लोग बात करें, if else की बात करें. If में condition आया work किया, else में condition आया work किया. So you know the structure, right? कि हाँ अगर if में काम नहीं किया तो वो else में जाएगा. Like you know the diagram of it. But जब हम we are doing the concurrency from years, right? From years. Like is concurrency में we don't know कि when the things get completed, like there is a no structure, like no defined structure कि when it get completed then what, like that is why we use the like callbacks, right? कि हम at least callback से ही पता चले कि जैसे ही complete हो तो हमारा काम हो, right? And also when it get cancelled, like you know the if else will not work जब वो कोड रन नहीं हुआ होगा या फिर वो वाला एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा. बट मल्टी थ्रेडिंग या कंकरेंसी में क्या होता है कि अगर आपका, क्योंकि वो बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है, राइट, तो देयर माइट बी चांस कि वो वहां से रिमूव ना हो इवन आफ्टर योर एक्टिविटी गेट डिस्ट्रॉयड. देयर माइट बी चांस बिकॉज इट्स अ बैकग्राउंड थ्रेड. सो coroutine is structure concurrency, that why it also cancelled when your main operations get cancelled. like activity जब cancel होगा तो आपके जितने भी coroutines हैं वो भी cancel हो जाएंगे. So and also the exceptions. So how do you flow the exceptions? Like if you got any exception, how it flows into the coroutines. Like coroutines में कैसे propagate करता है? Like you create a launch, you call a feed, and you call the notification, and you call the profile. 3 function you called, and अगर तीनों में से किसी एक में भी like let's say exception आ जाए, like कोई exception आ जाए, तो how do you code it? Like coroutine provide you a very really delicate way. Okay, normal आप try catch यहाँ use कर सकते हो. You can use the try catch normally. But if you don't use try catch, it will, अगर किसी में exception आ गया तो वो पूरा parent वाला जो है ना आपका coroutine वो cancel हो जाएगा. It will get cancelled since it's got the exception. So how you can handle it? You can normally use the try catch, okay, and you can catch it. You can catch the feed, okay. तो जैसे exception आएगा ना तो coroutine जो run कर रहा होगा इसको वो propagate कर देगा इस exception को ऊपर अपने parent की तरफ में, okay. Like there is a one P1 parent and there is a C1 child, C2 child, so it will propagate the exception to the above child or parent, and when it get to parent, it will get cancelled. Since it get cancelled, it will also cancel its all children's. Like if you talk about the like this one, if you remember, right, कि हमने एक async वाला भी किया था थोड़ी देर पहले. तो अगर हमारा parent वाला किसी में अगर फीड में दिक्कत आ गया तो हमारा मेल लॉन्च खत्म हो जाएगा. जैसे ही मेल लॉन्च खत्म हुआ तो जितने भी बाकी async थे ना चाइल्ड कोरूटीन्स में, उनको बार बार इसीलिए बोल रहा था बिकॉज अगर पेरेंट खत्म हो तो वो भी ऑटोमेटिकली गेट कैंसिल्ड. सो योर रिसोर्सेज गेट फ्रीड. Okay, so this much of like control you get in the coroutines. Like there's a child parent relationship, okay.
And I know there are way to break this chain as well. You can also break this chain. I'll explain you कि आप parent child का relation कैसे break कर सकते हो coroutines के अंदर. You can also do it, but this is what you get, like exception you get also scope in the launch. अभी मैंने scope बताया नहीं, but I will explain you. But इसमें scope आ जाता है आपका, multi threading easy है, पूरा structure you understand कि okay कोड का कोड देख के आप बता दोगे कि ये कोड इस तरह से रन कर रहा है और इसमें एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे कैच हो जाएगा. दिस इज द स्ट्रक्चर कंकरेंसी इज, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज ऑफ द मोबाइल जो भी चल रहा है मल्टी थ्रेडिंग. इट्स इम्पोर्टेंट कंकरेंसी. या ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज स्कोप्स. Okay, scopes, अगर आप किसी में पढ़ो, if you go in the Dagger, if you anything, scope means the life cycle of any object or anything. Okay, scope is कि कब तक वो जिंदा रहेगा. ठीक है, normal language में. Okay, what is the scope of this object or this coroutine builder? So there is also scope in the coroutines as well. So without coroutines now, like after 2.0 or 3, they have added the coroutine scope. You must have to add it before writing a launch or any coroutine builder. आपको कोई coroutine builder लिखना है, you have to provide the coroutine scope as well, because it's important to know that कि वो scope कब खत्म हो. So by default you got scopes from the Android itself. If you add the view model extension library KTX, like you will get their view model scope. अगर आपने देखा होगा view model scope करके, and then we dot launch. Okay, so what is the advantage of this scope? So advantage क्या होगा कि अगर view model जैसे ही रिमूव होता है, like clear होता है, like there is a method in the view model on clear, तो ये automatically launch जितने भी इसके अंदर coroutines launch हो रखे होंगे ना, like जो coroutine, like मैं ये नहीं कह रहा कि इसका child ही, अगर बाहर parent भी multiple parents हैं, वो सारे तो view model scope से रन हो रहे होंगे, right? तो जितने भी view model scope से रन हो रहे होंगे वो automatically get cancelled, and every resources used by those coroutines will get free. Okay, so this is what the scope is for, and this is mandatory. You have to add the scope before calling any builder, like launch or async. Like if you wanted to call the async here, you can call it, no issue. उस केस में क्या होगा, ये इसका स्कोप उठा लेगा, पेरेंट का स्कोप, और पेरेंट का स्कोप क्या है, वी मॉडल स्कोप. सो दैट मीन्स अगर ये स्कोप गया ना तो async वाला भी चला जाएगा. Okay, like this is a parent is, because this is a parent or child relationship of the coroutines. Okay, because you haven't provided any coroutine scope, it will take its parent scope and it will run. So that means if parent scope get cancelled, all the like async builder get cancelled by automatically. Okay, all right, so this is the scope. I'll also tell you how you can create your scope. Before going into that scope part, I wanted to introduce one more thing, which is a job. There is a job class in the launch. Like तो launch में जब आप launch call करते हो ना, whenever you call the launch, you will, like this is a fire and forget. Okay, this is a fire and forget coroutine builder. मतलब आप कोई return type वैसे इसका normally है नहीं, है इसका return type but which is not usable. But async में आपको एक return type मिलता है, which is a default. It's called the default. Okay, it is a default return type, and by using that return type you can there is a function in that for class which is await all, completed. Multiple functions are there, but in launch coroutine builder there is no default. There is a job actually. So job, what is the job is? Job is the normal class, okay, which you can use to cancel this coroutine. Okay, there's a, if you get the a launch, like normal तरीके से मैं लिख देता हूँ कोड को, so that you guys can get the idea. So val job, okay, and you call the launch. Okay, all right. इसमें क्या होगा, आपका coroutine लिखा हुआ है, and आप job का इसी job का use करके you can cancel it. You can cancel this job. When you cancel it, all the like child भी cancel हो जाएंगे, सब कुछ cancel हो जाएगा. So this is what the job is. Okay, so how a job is important here is basically job is used to like how can I say, job is used to clear the coroutines. So जो V model scope है ना, it also internally use a job
to cancel it. When it cancel, because as you know V model के अंदर में on clear है, तो वो internally क्या करता है कि V model scope में से job लेता है and it cancel when on clear method get called. Okay, so you don't have to worry about that. You can also create scope by yourself. आप भी scope create कर सकते हो. Okay, how you can create it? You have to provide like जो भी class आप लिख रहे हो, for example, if you are in the main activity and you wanted to main activity and if you wanted like, let me actually code करके मैं दिखा रहा हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा. Alright, you see there's a view model scope itself. So in order to provide the scope, what you can do, you have to implement the coroutine scope as a like you can say the interface. Okay, coroutine scope आपको implement करना पड़ेगा, and you have to also override a method which is a coroutine context. Coroutine context वही है आपका like किस thread पे आपको run करना है, ठीक है, and also जो हम normally करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, job का object लेके यहाँ पे ऐड कर देते हैं. तो what we are doing here, we are adding job plus main. So job का हम लोग क्यों यहाँ पे हमने ऐड किया इसके अंदर में return type में, so that this is a operator overloading. So इससे क्या फायदा हुआ कि हम लोग job को क्या करेंगे, since we got the coroutine context and job के through हम लोग cancel कर सकते हैं, तो we can also cancel it here, right? So जब भी activity destroy हो जाएगा, तो जिसने इस scope से coroutines launch किए हैं, आप नॉर्मली लॉन्च फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं यहाँ से, राइट? बिकॉज दिस इज लाइक इंटरनली कैसे बिहेव कर रहा है, दिस डॉट लॉन्च, दिस इज द सेम थिंग. ओके, सो बिकॉज इट्स अ एक्सटेंशन फंक्शन ऑफ coroutine scope. Launch and async both are the coroutine scope's extension functions. Okay, launch and scope दोनों है. So this is behaving same as a this dot launch. अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ये यहाँ नहीं लगाता, for example, if I remove it, you can see there is a no launch, right? So this is extension function. So now when you add the coroutine scopes, the launch is here, and whenever your activity get destroyed, all the coroutine get cancelled because we have added the cancel here. Same अगर आप देखोगे V model के अंदर में, you got the V model scope, right? Let's see how it get built internally. Okay, now you can see there's a variable vmodel dot, like there's an extension variable, right? Vmodel dot vmodel scope. And you can see that what it is, coroutine scope, it's extending, right? We are doing the same thing in the main activity. We're extending it with the coroutine scope. So this is how you can create your own scope. अगर आप किसी class को देना चाहते हैं scoping, तो this is how you can also create a coroutine scopes by yourself. So this is how the V model is also done. You can see this is a supervision job. So supervision job के बारे में बताने जाऊंगा तो काफी और टाइम लग जाएगा, but this is a normal job you could say. So job plus में किस thread पे इनके coroutines launch करें, वो thread यहाँ पे इन्होंने mention कर दिया है कि dispatcher dot main, okay, dot immediate. Immediate मतलब ये है कि इसी वक्त इस thread पे ये काम करना start कर दो. Okay, that is you get the extra benefit of the immediate. You can learn about from here, like you can say here, execute the coroutine immediately when it already in the right context. So this is just like performance improvement के लिए दिया गया immediate, you could say. Okay, all right, so this is how it got created. And ये कुछ नहीं है, ये set tag वही है कि अगर पहले से अगर job या coroutine scope है पहले से तो हम उसको get कर ले, अगर नहीं है तो हम इसको नया बना लें. And you could see the closable coroutines extending the closable. So closable से क्या होगा कि जब भी ये close होगा V model, ये coroutine context भी cancel हो जाए. All right. Same way we can also call in the main activity में भी हम लोग ऐसा cancel कर सकते हैं coroutine इसको context को यहाँ पे we can also call and cancel it. Coroutine dot cancel. All right. एंड आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो क्रिएट, अगर जिसको लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट बनाना आते हो तो आप वैसे उसको कंपोनेंट में इसको एक्सटेंड कर लो coroutine स्कोप से. ओके, एंड यहाँ पे वो होता है ना लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर डॉट एड ऑब्जर्वर, लाइक लाइफ साइकिल डॉट एड ऑब्जर्वर, उसमें वो ऑब्जर्वर ऐड कर लो
एंड देन स्कोप, जो आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हो उसका नाम स्कोप रख लो, या कुछ भी रख लो उसका ऑब्जेक्ट का नाम, स्कोप डॉट लॉन्च आप कर सकते हो, राइट। तो आपको ये सब कोड लिखना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप संभाल लेगा, राइट, बिकॉज आप स्कोप के अंदर भी डॉट कैंसिल ऑन डिस्ट्रॉय पे कर सकते हो लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स में। ये अगर आपको ये समझना आया हो तो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन coroutine स्कोप इफ यू डोंट नो, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको स्कोप मिल ही जाएंगे एंड्रॉइड के अंदर में, यू डोंट हैव टू क्रिएट योर ओन वन, बट इफ यू वांटेड टू, दिस इज हाउ यू कैन डू इट, okay, just extend the class and just create a coroutine context and cancel it, like add it with the job, this is important, add the job with the dispatcher। अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे हमने dispatcher.mail लिख दिया है, तो यहाँ पे अगर आपको by default लिखने की जरूरत नहीं है, like आप यहाँ पे भी आप दे सकते हो dispatcher, right, आप definitely दे सकते हो। This is, you can also add the dispatcher dot, जो आपको देना है वो वहाँ पे स्विच हो जाएगा, बट आपको by default रखना है तो आप यहाँ पे by default रख सकते हो, okay। You have to give the by default context basically, all right, okay। So this is how the coroutine scope is get created, and when you create the coroutine scope you can launch it, and बाकी वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे काम करता है। हाँ, एक चीज और समझाना रह गया, which is a coroutine context switching। अब मैं सस्पेंडिंग फंक्शन में चाहता हूँ कि मेरा दूसरे थ्रेड पे कैसे काम करे, जो मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फीड है वो आईओ पे काम करे, मेरा नोटिफिकेशन जो है वो काम करे डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट मतलब सीपीयू इंटेंसिव टास्क। तो ये आपका लॉन्च है, एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉन्च, दिस इज फीड, मैं इसका डेटा यूज नहीं कर रहा हूँ, ओके, जस्ट फॉर द एग्जांपल। नोटिफिकेशन, दो मैंने फंक्शन यहाँ क्रिएट किए, ओके। देयर इज अ वेरी गुड लाइक context switching or coroutine suspend function you could say। वो क्या है वो मैं बताता हूँ, like there is a suspend fun feed, okay, अभी मैं feed का लिख रहा हूँ, और अगर by default let's suppose I'm in the main, okay, this coroutine is working on the main as a dispatcher, तो ये main से start होगा, right। अगर मैं चाहता हूँ कि feed दूसरे पे काम करे, तो there is already ये पहले से provided है coroutine के through, which is a with context, you don't have to like create your own self, this is provided by the coroutine। So this is basically use whenever you wanted to change the context। So with context क्या करता है, यहाँ पे पहले आपका dispatcher लेगा, so dispatcher dot io, and जो भी आप इस ब्लॉक के अंदर लिखोगे ना, whatever you write in this block, it will run in the context of this one, जो context आपने दिया है। तो with context आपको समझ में आ ही रहा होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इस context में ये वाला कोड जो है ये रन करे, जो भी इसके अंदर हमने कोड लिखा है, ओके। द सेम थिंग यू कैन डू इट इन दी नोटिफिकेशन एज वेल। क्या आपने सस्पेंड फन ऑन नोटिफिकेशन विद कंटेक्स्ट, एंड यहाँ पे आप डिफॉल्ट दे दो, तो क्या करेगा, जिसके अंदर जितना भी कोड होगा इसके अंदर में, ये सारा डिफॉल्ट पे रन कराएगा, डिफॉल्ट थ्रेड पूल पे रन कराएगा बेसिकली, एंड इट विल रन इन द IO थ्रेड। सिंस यू हैव गिवन द मेन हियर, सो जैसे ये वाला कोड तो आपका IO पे काम करेगा, राइट, ये वाला आपका IO पे काम करेगा, और ये जस्ट डिफॉल्ट पे काम करेगा, एंड देन बैक आएगा तो दोबारा से मेन से ही स्टार्ट करेगा। So you can see how easy the thread switching is there, like how easy it is, the thread switching। Also coroutines ने you have given coroutines also have optimized a little more। क्या optimize किया उन्होंने, let's suppose आपका ये जो launch है ना, यहाँ पे main नहीं है, there is a default, so there might be some chances कि thread switching के time पे कुछ performance issue आ सकती है, because variable store करने पड़ते हैं कि आप लास्ट किस कंटेक्स्ट पे थे, लाइक किस थ्रेड पे थे, लाइक किस थ्रेड पूल पे थे आप थे पहले सीपीयू पे, राइट, बाय डिफॉल्ट आप सीपीयू पे थे, देन सीपीयू से आप आईओ पे जंप किए, फिर आपने आईओ से फिर दोबारा सीपीयू पे जंप किया। लेकिन आप इंटरनली अगर कोड देखोगे ना इसका, तो कोरोटीन्स के डेवलपर्स उन्होंने क्या किया है, आईओ का भी जो शेयर पूल है ना, इनका जो थ्रेड पूल है, शेयर थ्रेड पूल, इन्होंने शेयर किया हुआ है सीपीयू से। So there is no problem for switching contexting between CPU and IO because they are using the same thread pool in internal, okay, like 64 thread plus में जितने भी thread इसको CPU से मिलेंगे, सबका एक thread pool बना के उसी में वो लोग काम कर रहे हैं।
तो वो और ऑप्टिमाइज हो जाता है. लाइक देयर इज नो एक्स्ट्रा ओवरहेड लिखने का नहीं है. अगर आप जैसे मतलब आप डिफॉल्ट से आईओ के अंदर आ रहे हो, लाइक विद आपने क्या किया यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा लॉन्चर के अंदर में, और फीड का जो विद कंटेक्स्ट है वो आईओ है, तो कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड या परफॉर्मेंस इशू नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. इंटरनली उन्होंने सीपीयू और आईओ का शेयर्ड थ्रेड पूल बना रखा है, तो आपको वो भी इजी पड़ जाएगा. लाइक ये थोड़ा इंटरनल मैंने बता दिया जो ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने किया है. बट दिस इज हाउ यू कैन डू द कंटेक्स्ट स्विचिंग. लाइक दूसरे आपको थ्रेड पे जैसे वर्क करना हो तो यू कैन इजिली यूज द विद कंटेक्स्ट फंक्शन एंड यू कैन स्विच द थ्रेड्स. एंड वो फीड का जितना भी कोड होगा उसके अंदर लिख दो एंड देन सेम आपका कोड आपका रन करेगा. ऑलराइट, सो दिस इज द होल कोड रूटीन्स एंड एवरीथिंग. मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने बता दिया. अगर आपको इंटरनली देखना हो तो गाइस यू कैन सर्च लाइक गो इनटू द कोड रूटीन के कोड बेस में, वी कैन लर्न अबाउट फ्रॉम देयर डॉक्यूमेंटेशन. अब लाइक आई हैव रिटन अ वन एक्चुअली प्रोजेक्ट हियर. Okay, so this is the project. ये project क्या करता है normally? It get the data. I can let me just uncomment it here. Okay. So ये क्या करता है normally आपका movies download करता है. Okay, and movies download नहीं करता, लेकिन movies का data show करता है यहाँ पे network call करके. So you can see I have like return type इसका view model है. यहाँ पे मैंने context switching यूज किया हुआ है because I wanted to run this paging. यहाँ मैंने paging भी यूज की हुई है. Paging अगर आपको सीखना हो तो मैं कभी और इसकी क्लासेस ले लेंगे. But yeah, paging with context के थ्रू मैंने context change किया है. If you like, you will get to know like ये चीजें हैं through this project. Like I'm using the with context and also in the view model. If you go into the a UI or view model, you can say I'm using view model scope. By default this launch is using the, अगर आप अंदर जाओगे तो you can see, oh sorry, one second, if you see the scope of view model scope, so ये by default main पे run कर रहा है, तो इसीलिए मैंने context switching वहाँ पे किया है. if you are saying कि जो fetch popular movies जो है यहाँ पे जो default repositories का implementation जो है, इसका मैंने context switching इसीलिए किया है क्योंकि because previously the coroutines is running on the main thread, but I wanted to run on the IO thread, so that's why I make a context switching. That's why I add the with context, and with the with context I can easily change it, right? So like you will learn from this project as well. This is a simple project. You can look into it, and it will show you the example of dependency injection and this coroutine context. A little bit also of paging 3 library. That's it from my side, guys. Hope you guys understand a little bit of the coroutines and how you can play with it. Yeah, it's a dummy project. Yeah, it's a dummy project. And